अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 6 बुलियन अलजबरा का जो लास्ट टॉपिक है के मैप, उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है के मैप पे, फिर हमने डील करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ के मैप, कि के मैप के फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं। उसके बाद हमने बात करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप विद वेरिएबल्स, कि जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हमारे बुलियन फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनको नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को डील करते हुए हम के मैप में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हवाले से बात करनी है। और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है एग्जाम्पल्स को, जो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स होंगी उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट कैर्नॉफ मैप पे, यानी के मैप पे। के मैप इज़ कॉमनली नॉन कैर्नॉफ मैप इज़ कॉमनली नॉन एज के मैप, कि कैर्नॉफ मैप को आम तौर पर के मैप भी कहा जाता है या के मैप के नाम से भी पुकारा जाता है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग बुलियन फंक्शंस, ये बुलियन फंक्शंस को हल करने का बहुत ही उम्दा, कारआमद और आला तरीका है। It can be applied easily for Boolean functions that contains 4 or less variables। ये ऐसे Boolean functions को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो 4 या 4 से कम वेरिएबल्स पर मुश्तमिल हो। जिस तरह के नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसमें 2 या 3 होते हैं। इस तरह एक्स वाई 2 हो गए, एक्स वाई जी 3 हो गए, यानी कि मैक्सिमम ये 4 वेरिएबल्स, जो डब्ल्यू एक्स वाई जी या ए बी सी डी, कोई भी हमारे पास वेरिएबल्स हम ले सकते हैं। और उससे कम जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको ये करने, बुलियन फंक्शंस उन पे अप्लाई करने में, के मैप के थ्रू उनको हल करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा ही ये बेहतर तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ के मैप। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ के मैप आर एज फॉलो, कि के मैप के फ़ायदे और नुकसानात दर्ज झेल बयान किए गए हैं। नंबर 1, इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो, इसके ऊपर काम करना या इसको फॉलो करना बहुत ही आसान होता है। इट इज़ आ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू सिंप्लीफाइंग बुलियन फंक्शंस, कि बुलियन फंक्शन को हल करने का ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस से मुराद ये है कि ये जो पूरा का पूरा मेथड है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उन स्टेप्स को हमें परफॉर्म करना होता है और 1 बाय 1 हम तमाम के तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करते जाते हैं और अपने आंसर के करीब से करीब तर होते जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट स्केलेबल, कि ये स्केलेबल नहीं है। इसका स्केलेबल से मुराद ये है कि ये बड़ी वैल्यूज़ को ज़्यादा, यानी कि अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो उनके लिए ज़्यादा कारआमद नहीं है। इट बिकम्स कम्प्लेक्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये उसके लिए कम्प्लेक्स हो जाता है। जिस तरह कि अभी हमने पिछला जो हम पढ़ रहे थे कैर्नॉफ मैप के वाले से, जो उसका इंट्रोडक्शन था, तो उसमें भी हमें यही बताया गया था कि जो कैर्नॉफ मैप है वो ज़्यादा, अगर वेरिएबल्स 4 या 4 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएँ तो उनके लिए, हमारे लिए ये मुश्किलात का सामना बनता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास के मैप विद 2 वेरिएबल्स, कि के मैप 2 वेरिएबल्स के साथ। द के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4 सेल्स इन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, के हमारे पास जो के मैप होता है जो 2 वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है, वो 2 की पावर 2 बराबर है 4 सेल पर मुश्तमिल होता है, जिनमें 2 रोज़ होती हैं और 2 कॉलम्स होती हैं। 1 वेरिएबल इज़ रिप्रेजेंटेड वर्टिकली वाइल अदर हॉरिजॉन्टली, कि एक वेरिएबल को हम वर्टिकली ज़ाहिर करते हैं जबकि दूसरे को हॉरिजॉन्टली हम ज़ाहिर करते हैं। अगर आप डायग्राम में भी देखो, जो x है वो हमारे पास वर्टिकली है, जबकि जो y है उसको हमने हॉरिजॉन्टली ज़ाहिर किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास के मैप विद 3 वेरिएबल्स, कि अगर के मैप हमारे पास 3 वेरिएबल्स के साथ हो तो हम उसको किस तरह से ज़ाहिर करते हैं। द के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8 सेल्स इन 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, कि जो के मैप 3 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होता है वो 2 की पावर 3 बराबर है 8 सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिनके अंदर हमारे पास 2 रोज़ लेकिन 4 कॉलम्स पाए जाते हैं। The above figure shows the K-map in terms of variable and their binary values, कि अब जो ऊपर दिया गया हमारे पास के मैप है वो वेरिएबल्स और उनके वैल्यूज़ के लिहाज से दिखाया गया है। द बाइनरी वैल्यूज़ of x is along the left side
एंड द वैल्यूज़ ऑफ y एंड z आर अक्रॉस द टॉप, कि जो बाइनरी वैल्यू है x की वो हमारे पास बाईं जानब दी गई है, जबकि जो हमारे पास y और z की वैल्यू है वो हमारे पास ऊपर दी गई है। जिस तरह कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि x और जो x की वैल्यूज़ हैं यानी कि x कॉम्प्लीमेंट और x वो हमारे पास लेफ़्ट साइड है पे हैं, जबकि जो y और z यानी कि y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट और सिंपल y और z ऊपर दिए गए हुए हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x, y एंड z इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट इज़ z एंड z कॉम्प्लीमेंट इज़ 0, कि जो x, y, z वेरिएबल की कीमतें हैं वो 1 है, जबकि जो x, y, z कॉम्प्लीमेंट्स की कीमत है वो 0 के बराबर है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स दिए हुए वहाँ पे 0 पुट किया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है सादा x, y, z में से कोई भी वेरिएबल यूज़ किया गया वहाँ पे 1 1 को इंडिकेट किया गया है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको कि के मैप को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से किसी भी बूलियन फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेप्स टू सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शंस यूजिंग के मैप आर एज फॉलो, के मुख्तलिफ इक़दामात पर अमल करते हुए हम के मैप को हल कर सकते हैं, बुलियन फंक्शन को हल कर सकते हैं के मैप को इस्तेमाल करते हुए। वो दर्ज झेल हमें स्टेप्स बताएंगे। नंबर 1, आइडेंटिफाई द सेल कोरस्पॉन्डिंग टू ईच टर्म इन द बुलियन फंक्शंस, कि वो सेल्स को आइडेंटिफाई करना है जो एक दूसरे के कोरस्पॉन्ड हो। ठीक हो गया जी। एंटर द वैल्यू 1 इन द रिस्पेक्टिव सेल ऑफ द के मैप, अब हर एक के अंदर हमने जो भी कोरस्पॉन्डिंग है यानी कि जिनके अंदर वो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं जो कि बुलियन फंक्शन के अंदर दी गई हैं वहाँ पे हमने 1 लिख देना है। आइडेंटिफाई द एडजेसेंट वंस एंड इनसर्कल दैम टू फॉर्म ग्रुप, कि अब जो एडजेसेंट वंस होंगे यानी कि ऐसे वंस जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ठीक हो गया, उनको हमने क्या करना है, इन सर्कल कर देना है ताकि हम एक ग्रुप बना सके। ईच 2 एडजेसेंट वंस मे बी कंबाइंड इन अ ग्रुप और एलिमिनेट 2 लिटरल्स। ठीक हो गया। अब यहाँ में बताया गया कि जो हर 2 एडजेसेंट वंस होते हैं वो आपस में मिलते हैं ग्रुप के अंदर और जो बाकी 2 लिटरल्स बचते हैं वो उनको एलिमिनेट कर देते हैं। Final expression consists of logic addition of terms representing the group in the Karnaugh map। अब जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आता है उसको लॉजिकली हम ऐड करते हैं और उनको एक ग्रुप के अंदर ज़ाहिर किया जाता है Karnaugh मैप के अंदर। इसको हम ये चीज़ वाज़िया होगी हमारे पास जब हम एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे तब। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, के दर्ज झेल बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, x डॉट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले है जी रिप्रेजेंट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ के मैप, कि के मैप की शक्ल में हमने फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x को हमने वर्टिकली लिखा और y जो कंपोनेंट्स हैं या y जो है उसको हमने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट और x आ गया और जो हमारे पास टॉप पे y कॉम्प्लीमेंट और y आ गया। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है वो है जी x डॉट वाई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले जो नीचे वाला x है उसको मल्टीप्लाई किया y कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये हमारे पास क्या आता है x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x डॉट वाई, तो ये हमारे पास आता है जो फोर्थ सेल है उसके अंदर। तो फोर्थ सेल के अंदर हमने 1 पुट कर दिया और दूसरा जो है x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई वो हमारे पास आता है जी ऊपर से दूसरे सेल के अंदर। ठीक हो गया। तो वहाँ पे भी हमने 1 पुट कर दिया। तो जो बाकी 2 लिटरल्स बचे हैं उनके अंदर हमने 0 पुट कर दिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द एडजेसेंट वंस इन द के मैप एंड इन सर्कल दम, कि अब जो हमारे पास आइडेंटिफाई करने के मैप के अंदर जो एडजेसेंट वंस हैं और उनको इन सर्कल कर देना है। तो जो y के नीचे दोनों 1 है वो एक दूसरे के आमने सामने है, एडजेसेंट है, तो हम उनको क्या कर देंगे, इन सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राइट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखना है हमने। द ग्रुप मिन टर्म्स आर x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई एंड x डॉट वाई। अब जो हमारे पास ग्रुप के मिन टर्म्स हैं वो है जी x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई और x डॉट वाई। द 2 एडजेसेंट वंस एलिमिनेट x एंड इट्स कंपोनेंट सच एज। अब जो 2 एडजेसेंट है वो हमारे पास x और x के कॉम्प्लीमेंट को
एलिमिनेट कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है कि x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई, अब यहाँ पे हम इनमें से कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन क्या आता है, y कॉमन आता है, पीछे बचता है जी x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। अगर आपको ऑक्सियोम याद हो तो हमने पढ़ा था कि x कॉम्प्लीमेंट प्लस x इक्वल्स टू 1, तो उनको हमने एलिमिनेट करते हुए उनकी वैल्यू पुट कर दी है। अब 1 को क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था एक्सप्रेशन y के साथ, तो उसकी जगह पर वैल्यू 1 आ गई, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आया जी कि 1 मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू वाई। अब जो हम स्टेप नंबर 4 है, राइट फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो हमने प्रोडक्ट्स का सम लिया है उसका हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो बताएं। तो हमारे पास फंक्शन का रिजल्ट आया है y। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया था उसको हमने के मैप के फॉर्म में लिखा। तो जो हमारे x वाली वैल्यूज़ थी उसको हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा है सेल के, और जो y वाली वैल्यूज़ थी उसको हमने टॉप पे लिखा है। फिर हमने वही किया कि x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट फोर्थ सेल में आता है तो उसको हमने वहाँ पे 1 लिख दिया, x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई सेकंड सेल में आता है तो वहाँ पे भी हमने 1 लिख दिया, और x डॉट वाई हमारे पास थर्ड सेल में आता है तो वहाँ पे भी 1 लिख दिया। और x डॉट वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो उस क्योंकि एक्सप्रेशन में है ही नहीं, बुलियन फंक्शन में है ही नहीं, तो वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। अब उसके बाद है जी आइडेंटिफाई एडजेसेंट वंस इन द मैप एंड इन सर्कल दैम, के जो एडजेसेंट वंस हैं उनको इन सर्कल करना है, उनको पहले आइडेंटिफाई करना है फिर उनको इन सर्कल कर देना है। अब हमारे पास 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक ऊपर वाला जो सेकंड सेल और फोर्थ सेल वाला है, और दूसरा हमारे पास थर्ड सेल और फोर्थ सेल वाले 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। तो हम डील करते हैं एक एक करके इन दोनों ग्रुप को। स्टेप नंबर 3 है राइट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर ईच ग्रुप, के हर ग्रुप के लिए सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बयान करें। अब ग्रुप 1 है, द फर्स्ट 2 एडजेसेंट वंस of min terms is x complement dot y and x dot y. Eliminate x and its complement such as x complement dot y plus x dot y equals to x complement plus x into dot y इक्वल्स टू 1 डॉट वाई इक्वल्स टू वाई। कि हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास दो मीन्स टर्म्स थे x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई और x डॉट वाई, उनमें से x को एलिमिनेट कर दिया और उसके कॉम्प्लीमेंट को जिस तरह कि यहाँ पे बयान किया गया कि हमने y को कॉमन ले लिया और जो x कॉम्प्लीमेंट और y को उनको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। और ऑक्सियोम के मुताबिक हमारे पास जो x कॉम्प्लीमेंट प्लस x है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमने इसको यहाँ पे 1 के बराबर रखा और वो हमारे पास 1 इंटू एक्स हो गया, अब सॉरी 1 इंटू वाई हो गया। अब y को यहाँ से हमने y को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 1 ही आया है। ग्रुप 2 था, द सेकेंड 2 एडजेसेंट वंस ऑफ मीन टर्म्स आर x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट एंड x डॉट वाई एलिमिनेट्स y एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट सच एज x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस x डॉट वाई। कि अब जो सेकेंड ग्रुप है उसके जो एडजेसेंट मिन टर्म्स हैं दो, वो हैं जी x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट और x डॉट वाई। अब यहाँ से y और उसके कॉम्प्लीमेंट को हमने रिमूव किया तो हमारे पास यानी कि इसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि हम y डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट ले लिया इंटू x ले लिया। अब जिस तरह हमारे पास था ऑक्सियोम में बताया गया था कि x डॉट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उसके अंदर भी इसके हवाले से बात की गई थी, और फिर जो ऑक्सियोम नंबर हमारे पास आइडेंटिटी वाला था, ठीक हो गया, उसके अंदर भी हमें यही बताया गया था कि ये इस तरह से इसको हल किया जाता है। तो y कॉम्प्लीमेंट प्लस y इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 1 के, और 1 को जब मल्टीप्लाई किया हमने x के साथ तो आंसर आ गया जी x। ये ऑक्सियोम नंबर 6 कॉम्प्लीमेंट वाले में इसको बयान किया गया है जिसको हमने पहले पढ़ चुके हैं। राइट फाइनल सिंप्लीफाइड सम
फॉर्म और एज सम ऑफ प्रोडक्ट्स के जो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है हमारे पास प्रोडक्ट्स के सम की वो बताना, तो y प्लस एक्स हमारे पास फाइनल फॉर्म आई है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन कि बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हमने इसको कैरनॉफ मैप में की शक्ल में ज़ाहिर करना है स्टेप 1 के अंदर। स्टेप 2 के अंदर जो एडजेसेंट वंस हैं वहाँ पे हमने इनको इन सर्कल करना है। तो अगर आप देख रहे हो तो चारों के चारों ही एडजेसेंट वंस है, तो हमने चारों को ही इन सर्कल कर लिया। राइट द सिंप्लीफाइड फॉर्म simplified expression for each group, all the elements are 1 and there is only one group, sum of the product is always 1 in this case। कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हर एक ग्रुप के एक्सप्रेशन को, तो तमाम के आंसर्स में हमारे पास क्योंकि एलिमेंट्स 1 हैं तो एक ही ग्रुप बनेगा और उनका प्रोडक्ट हमारे पास 1 ही होगा। राइट द फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट, जब हमने फाइनल रिजल्ट बयान किया तो वो भी हमारे पास 1 ही होगा इस एक्सप्रेशन का। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन के बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अब फंक्शन क्या था x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। अब पहला स्टेप क्या था कि जो बुलियन फंक्शन है उसको कैरनॉफ मैप की शक्ल में लिखा, तो हमारे पास पहले सेल में भी 0 आया, दूसरे सेल में 1 आया, तीसरे में 1 आया और चौथे में हमारे पास 0 आया। आइडेंटिफाई द एडजेसेंट वंस इन द कैरनॉफ मैप एंड सर्कल दैम, कि जो हमारे पास कैरनॉफ मैप के अंदर इसको एडजेसेंट पहले आइडेंटिफाई करना है एडजेसेंट वंस को और फिर उनको सर्कल करना है। अगर यहाँ पे आप देखो तो एडजेसेंट नहीं है बल्कि दोनों के दोनों वंस डायगोनल पे हैं। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास राइट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप, के ग्रुप के लिए हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखना है। इट इज़ नोटेड दैट द एलिमेंट्स आर the elements are diagonal are not adjacent to each other, के जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं वो डायगोनल पे हैं, वो एडजेसेंट नहीं है। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी आंसर पॉजिटिव वेव के अंदर आंसर नहीं आएगा। ठीक हो गया जी, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमारे पास डायगोनल साइड्स पे हैं, एडजेसेंट साइड्स पे नहीं है। तो राइट द फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म एज द सम ऑफ प्रोडक्ट, के सम ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फाइनल फॉर्म है वो हमारे पास सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा कि x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन, के बुलियन फंक्शन को हल करना है। बुलियन फंक्शन क्या है जी, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट जी प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई जी प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जी कॉम्प्लीमेंट। अब जो पिछली 4 एग्जांपल्स पढ़ी थी हमने उनको देखा था, उनके अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल्स x और y थे, लेकिन जो 6 एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास 2 की बजाय 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। तो सबसे पहले इन वेरिएबल्स को हम के मैप की फॉर्म में ज़ाहिर करेंगे। तो हमने x के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे उसके जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स थे उनको हमने क्या किया जी लेफ़्ट साइड पे लिख लिया, जबकि y और z के जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको हमने टॉप पे लिख लिया है। अब सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो हमारे पास चीज़ें जो ऊपर एक्सप्रेशन के अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स दिए गए हैं उनको हमने देखना है कहाँ कहाँ पे वो आते हैं, उनको वहाँ पे प्लेस कर दिया और उनका वंस वहाँ पे पुट कर दिया है। अब जो एडजेसेंट स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना एडजेसेंट वंस को और के मैप के अंदर जो पाए जाते हैं और उनको इन सर्कल कर देना है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास जो 3rd और 4th सेल है वो एडजेसेंट 1 है, उसके बाद 5th सेल भी एडजेसेंट 1 है, उसके बाद 7th और 8th भी एडजेसेंट 1 के अंदर ही आते हैं। तो इनको हमने इन सर्कल कर दिया है। स्टेप नंबर 3 राइट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द ग्रुप, के ग्रुप के लिए हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप्स बन रहे थे तो इन दोनों ग्रुप्स को हमने 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो पहला ग्रुप है जी एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट जी और दूसरा ग्रुप है हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट जी कॉम्प्लीमेंट और एक्स वाई जी एंड एक्स डॉट वाई डॉट जी कॉम्प्लीमेंट एलिमिनेट एक्स एंड जी आर देयर कॉम्प्लीमेंट्स बिकॉज both x and x
कॉम्प्लीमेंट एंड जी कॉम्प्लीमेंट आर चेंजिंग इन द ग्रुप। अब जो एक्स डॉट वाई जी कॉम्प्लीमेंट है उसको हमने एलिमिनेट कर देना है। उसकी वजह क्या है कि जो एलिमिनेट करना है एक्स और जी की, उसकी वजह क्या है कि इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट है वो इस ग्रुप को चेंज कर रहे हैं। तो एट द एंड हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो 1 होगी y के लिए, क्योंकि y बचेगा तो y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। उसके बाद है जी ग्रुप 2 में x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जी कॉम्प्लीमेंट और x डॉट वाई डॉट जी कॉम्प्लीमेंट। एलिमिनेट y इन इट्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट के y और उसके कॉम्प्लीमेंट को हमने एलिमिनेट करना है। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ग्रुप 2 इज x डॉट जी कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस y इक्वल्स टू x डॉट जी कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 प्लस x डॉट जी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टेप 4 के अंदर इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो लिखनी है, तो वो हमारे पास होगी y प्लस x डॉट जी कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।